नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। मैं हूं सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समुद्र शास्त्र कहता है कि आपके शरीर का हर एक अंग, उस पे मौजूद हर एक निशान आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबलाइज करता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो नेल्स हैं, यानी कि आपके जो नाखून हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। सामने बैठे हुए व्यक्ति को अगर आप तुरंत जज करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रभाव का है, किस पर्सनालिटी का है, तो किस प्रकार से आप उनके नेल्स को देखकर ये जज कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आज की वीडियो में जो हम आपको बातें बताने वाले हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, यानी कि चाहे आपके सामने कोई आदमी हो या फिर औरत बैठी हो, उनके जो नेल्स की शेप है वो नेल्स की शेप बताती है कि वो कैसे हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वैसे मेल्स तो एक्सटेंशन लगाते नहीं है, लेकिन फीमेल्स जो हैं आजकल वो नेल एक्सटेंशन लगाती हैं। तो हम आज की वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो आपके असली नाखून है, कि जो सामने व्यक्ति बैठा है उनके असली नाखून किस प्रकार के हैं, उससे आपको जज करना है कि वो कैसे स्वभाव के हैं। एक बारी किसी के साथ बैठ के या एक दो मुलाकातों में बहुत मुश्किल होता है ये भापना कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, जब तक आपकी इंट्यूशन पावर उतनी स्ट्रांग या उतनी मजबूत ना हो, या फिर आप थोड़ी सी रिसर्च करके एक दूसरे को बेहतर ना समझ जाएं। लेकिन अगर आप शुरुआती के ही समय में समझना चाहते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस प्रकार के नेचर के हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है, आप समझना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप व्यक्ति के नाखूनों को देखते हैं तो काफी हद तक आप समझ सकते हैं कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, क्या उनकी नेचर है, क्या उनका स्वभाव है। समुद्र शास्त्र ये कहता है कि आपकी बॉडी का हर एक अंग कुछ स्पेशल सिंबलाइज करता है, और जब हम नाखूनों की बात करते हैं, नेल्स की बात करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के जो नेल्स हैं वो लंबाई से ज्यादा चौड़ाई में फैले होते हैं, यानी कि जिनके नेल्स शॉर्ट लेकिन फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा, इनको एंगर इश्यूज होते हैं, यानी कि क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और बहुत ही ज्यादा जिद्दी प्रभाव के होते हैं, जिद्दी नेचर के होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के नाखून छोटे और चौड़े हैं तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और साथ के साथ इनकी जो नेचर है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक एडमेंट नेचर है, कि अगर किसी चीज को ठान लिया या किसी बात पे अड़ गए तो वो एंड तक उस बात पे अड़े रहेंगे, क्योंकि ये जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं उन व्यक्तियों की जिनके नाखून छोटे होते हैं। छोटे नाखून के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा देखा गया है कि ये अगर बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली में भी क्यों ना पैदा हो, या फिर अगर एक ऐसी फैमिली में भी क्यों ना पैदा हो जहां पे दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज इनको अवेलेबल भी क्यों ना हो, तब भी अपना इनका जो स्वभाव होता है, अपनी इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी सी कंजूस होती है। ये लोग खुल के दूसरों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना या उनकी मदद करना, ऐसी चीजों में ये लोग कम विश्वास करते हैं। ये लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, और दूसरों के प्रति ये लोग इतना ज्यादा, इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज्यादा एक अच्छी सोच नहीं कह सकते हम की होती है। और कितने भी इनके पास रिसोर्सेज क्यों ना हो, ये कभी भी वो जो रिसोर्सेज है वो आगे बढ़ के दूसरों के साथ शेयर करना, इनकी ये जो आदत है वो देखा गया है कि नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव के थोड़े से स्वार्थी, यानी कि ग्रीडी नेचर के हो सकते हैं। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके जो नेल्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर शेप पे नहीं होते, इल शेप में होते हैं, या फिर बड़े कठोर से दिखने वाले होते हैं, बड़े रफ नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि इनकी नेचर होती है बात बात पे झगड़ा करने की। छोटी छोटी बातों पे ऐसे लोग झगड़ा करते हैं, झगड़ालू नेचर के आप कह सकते हैं कि ये होते हैं। बड़े ज्यादा जिद्दी स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति भी। अगर एक बार किसी चीज को ठान लिया तो उसे करके ही मानेंगे, या अपनी गलती जो है उसे बहुत आसानी से या बहुत जल्दी से स्वीकार करने की इन लोगों की आदत नहीं होती है। अगली हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी जो चौड़ाई है वो कम है, लेकिन नाखूनों की लंबाई ज्यादा है। ऐसे व्यक्ति की नेचर किस प्रकार की होती है? ऐसे व्यक्तियों की नेचर
एक ग्रोथ को दर्शाती है। ये लोग हमेशा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। ये लोग जो होते हैं ये हमेशा प्रयास करते हैं कि ये कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो इनकी नेचर होती है वो इस प्रकार की होती है कि हमेशा फार साइटेडनेस होती है इनके अंदर, दूर का सोचते हैं, दूर का दृष्टि रखते हैं और अपनी लाइफ में निरंतर ग्रो करने के लिए, निरंतर आगे बढ़ने का इनका जो प्रयास है वो हमेशा चलता रहता है। तो आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं, शायद इनके ऊपर आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। मुझे पता है कि जब ये वीडियो लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम देखें कि हमारे नाखून कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। और कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि अरे हमने नेल एक्सटेंशंस करवा ली, अब उतरवा के देखेंगे कि हमारे नाखून कैसे हैं और हम देखेंगे कि हमसे ये बातें कितनी रेजोनेट करती हैं। और अगर बातें वीडियो की रेजोनेट करेंगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है आगे, ताकि बाकी लोग भी जो है वो भी जान और समझ सके बेहतर तरीके से कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके जो नाखून है वो छोटे हैं और पीले पीले रंग के होते हैं थोड़े से। एक होता है कि आपके जो नेल्स हैं उसमें पिंकिश होते हैं, या फिर कुछ लोगों के नाखून व्हाइट से होते हैं। वो व्यक्ति जिनके नाखून में थोड़ा सा पीलापन होता है और छोटे साइज के होते हैं, ऐसे व्यक्ति नेचर के थोड़े से मक्कार होते हैं। कभी ना कभी सामने वाले को धोखा दे सकते हैं, बैक स्टैबिंग की इनकी आदत होती है। खुल के ऑब्वियसली कभी भी कोई भी ये बात जो है वो उसको नहीं मानता, नहीं एक्सेप्ट करता, या हो सकता है कि ये उस तरीके की चीज करते ना हो, लेकिन इनके माइंड के अंदर कभी ना कभी ये थॉट जरूर आता है कि हम कैसे सामने वाले को चकमा दे दें, या हम कैसे सामने वाले को गिरा दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार की जो नेचर है वो थोड़ी सी इन व्यक्तियों में पाई जाती है। अगली हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके नाखून जो है वो पतले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। यानी कि आपका जो रेशियो है वो लंबाई में और पतली में ज्यादा है, ना कि चौड़ाई, यानी कि आपके नाखूनों की फैलावट कम है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो देखा गया है कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी से किसी भी स्ट्रॉन्ग निर्णय पे नहीं आ पाते हैं, जल्दी से स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी लाइफ में इनडिसाइसिव होते हैं। कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाए, कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना आ जाए, इनके सामने चूज ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। और इसी वजह से अक्सर अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ये गवा भी देते हैं, क्योंकि इतना टाइम लगा लेते हैं कोई डिसीजन या कोई निर्णय पे पहुंचने के लिए। अगली हम बात करें उन लोगों की जिनके नाखून जो है वो राउंड शेप में होते हैं, गोलाकार में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हाईली ओपिनियनेटेड, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं निर्णय लेने में। स्ट्रॉन्ग इनकी पर्सनैलिटी होती है, अच्छा एक इनका माइंडसेट होता है, और इन्हें पता होता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव करनी है, तो उसके प्रति बहुत फोकस और गोल ओरिएंटेड ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, वीडियो रेजोनेट की हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या ऐसी और वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना पसंद करेंगे। अगर आप पसंद करेंगे तो किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं कि हम किस बारे में नेक्स्ट बात करें, ये सब डिटेल्स भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें और ज्यादा टॉपिक्स मिलेंगे और आपके लिए हम और ज्यादा बेहतर और इंटरैक्टिव वीडियोस जो है वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार मेरे चैनल तक और मेरी वीडियोस तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेहतर वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु सैवी पर। तब तक के लिए नमस्कार।